Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की मेरी वीडियो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, दैट इज़ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और ये मैथमेटिक्स जो है वो जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा भी लगाया गया है। तो आज हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ये यूनिट 8 है और आज हम यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। 8.1 के 3 क्वेश्चंस है, वो तीनों क्वेश्चन जो है वो आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे उनके सारे पार्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फाइंड द रेशो। यहाँ पे कुछ आपको पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें हमने उन पार्ट्स को रेशोज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं शुरू करता हूँ ए पार्ट के साथ। ए पार्ट कैसे दिया है आपको, 5 रुपीज़ टू 50 पैसा। ठीक है, इसको हमने रेशोज में कन्वर्ट करना है। तो रेशोज में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो नंबर की आप रेशो बना रहे हैं वो दोनों नंबर्स जो हैं वो उनका जो यूनिट है वो एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे जो 5 दिया है उसका यूनिट क्या है, रुपीज़, लेकिन जो नंबर 50 दिया है उसका यूनिट क्या है, पैसे। तो दोनों अलग अलग यूनिट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट बोथ द यूनिट्स इनटू सेम। ठीक है, तो दोनों यूनिट्स को हम कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखिए। हम ₹5 को कन्वर्ट करेंगे इनटू पैसे में। तो वी नो दैट, हम यहां पे लिख लेंगे, वी नो दैट ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। हमें ये पता है कि 1 रुपया जो है वो 100 पैसे के बराबर होता है। तो अगर 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है तो 5 रुपये कितने बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, ₹5 इक्वल टू क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 500 पैसे। ठीक है, अब देखिए ₹5 को भी हमने कन्वर्ट कर दिया 500 पैसे में, और यहाँ पे जो नंबर 50 है वो ऑलरेडी पैसे में दिया गया है। तो आगे क्या कहेगा हमारा, नाउ रिक्वायर्ड रेशो। तो रेशो क्या बन जाएगी, ₹5, रेशो का साइन इस तरह से होता है, रेशो 50 पैसे इक्वल टू क्या आ जाएगा, ₹5 को हमने किस में कन्वर्ट किया, पैसे में, कितने, 500 पैसे, रेशो 50 पैसे, रेशो 50 पैसे। अब देखिए रेशो का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। रेशो जो होती है वो क्या होती है, डिवीजन होती है एक तरह से। मीन्स पहले नंबर को आपने डिवाइड करना है टू द सेकेंड नंबर के साथ। तो फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, 500, और सेकेंड नंबर कौन सा है, 50। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 10 ज़ा 50। ठीक है, तो 500 जो है वो 10 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे 10, रेशो क्या आ रही है हमारी, 10:1। तो 10 पैसे रेशो 1 पैसे। ये होगी हमारी रेशो फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। इस तरह से आपने रेशोज में इनको कन्वर्ट करना है। आगे बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या दिया है, 15 kg टू 210 ग्राम। जी मीनिंग क्या होता है, ग्राम। अब एक यूनिट जो है वो केजी में है, लेकिन सेकंड यूनिट जो है वो ग्राम में है। तो इन दोनों यूनिट को हमें सेम करना पड़ेगा। या तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दो या फिर किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दो। तो यहाँ पे हमें पता है, वी नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। हमें पता है कि 1 kg जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो अगर 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है तो 15 kg कितने के बराबर होगा, तो 15 kg इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 15 के साथ। तो क्या आ जाएगा, 15000 ग्राम। ठीक है, अब देयरफॉर नाउ रिक्वायर्ड रेशो। तो रेशो क्या बन जाएगी हमारी, नाउ रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू 15 kg, रेशो का साइन, और 210 ग्राम इक्वल टू 15 kg को हमने ग्राम में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है, कितना, 15000 ग्राम, रेशो 210 ग्राम। इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 15,000 डिवाइडेड बाय 210। तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और 1500 को 21 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये
नीचे 7 आएगा और ऊपर 500 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 500 ग्राम रेशो 7 ग्राम। 3 के साथ हमने डिवाइड किया, 7 3 ज़ा 21 और 500 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1500 आएगा। ठीक है, इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो रेशो हमारी क्या आ जाएगी 1500 ग्राम डिवाइडेड बाय 7 ग्राम, रेशो 7 ग्राम। तो ये थे फर्स्ट 2 पार्ट। आगे करते हैं पार्ट नंबर सी। तो सी पार्ट क्या दिया है, सी पार्ट दिया आपको 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 9 जो है वो उसका यूनिट क्या है, मीटर में है, लेकिन 27 जो है वो उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन है वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 9 मीटर कितने बराबर होगा, तो 9 मीटर क्या आ जाएगा, देयरफॉर 9 मीटर इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 900 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब तो नाउ रिक्वायर्ड रेशो, तो रिक्वायर्ड रेशो क्या बन जाएगी 9 मीटर रेशो 27 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 मीटर को कन्वर्ट किया हमने सेंटीमीटर में, तो 900 सेंटीमीटर रेशो 27 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब देखिए इसको रफली करेंगे हम, यहाँ पे 900 को डिवाइड करना है 27 के साथ, तो 3 के टेबल में आ जाते हैं दोनों, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 300, फिर 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 300, 100 रेशो 3, तो क्या है ये 100 सेंटीमीटर रेशो 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया इसका सी पार्ट का। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, सी के बाद डी पार्ट है हमारा। डी पार्ट क्या दिया है 30 डेज टू 36 आवर्स। ठीक है, एक 30 जो है वो उसका यूनिट डेज में है और 36 जो नंबर है उसका यूनिट आवर्स में है। तो हम डेज को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है वी नो दैट 1 डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। अगर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो 30 डेज में कितने आवर्स होंगे, तो 30 डेज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे ये हो जाएगा इक्वल टू 720 आवर्स के बराबर। ठीक है, अब डे जो है वो आवर्स में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे 36 जो है वो ऑलरेडी आवर्स में है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर नाउ रिक्वायर्ड रेशो क्या बन जाएगी 30 डेज रेशो 36 आवर्स। ठीक है, इक्वल टू 30 डेज को हमने कन्वर्ट किया आवर्स में, कितने आवर्स आए 720 आवर्स रेशो 36 आवर्स। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 720 डिवाइडेड बाय 36, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए किसके साथ डिवाइड होगा, पहले 2 के साथ करते जाते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, फिर यहाँ पे भी 2 के साथ 3 2 ज़ा 6 12 एंड 6 2 ज़ा 12 एंड ये आ गया 360, फिर 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 20, तो क्या आया 20:1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 20:1 इज द आंसर। ये रेशो आ गई किसकी 30 डेज टू 36 आवर की रेशो क्या आएगी 20:1। ठीक है, ये था हमारा डी पार्ट। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बड़ा ही इजी था, आपने किस तरह से रेशोज में कन्वर्ट करना है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो 2 नंबर्स दिए हैं उनके जो यूनिट है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो उन दोनों यूनिट्स को आपने पहले सेम करना है, उसके बाद उसकी रेशो जो है वो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। एक कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे 3 कंप्यूटर हैं, कितने स्टूडेंट्स के लिए 6 स्टूडेंट्स के लिए, मींस 6 स्टूडेंट्स 3 कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। हैंस हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो अगर 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट्स के लिए हैं तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए सोल्यूशन इसका निकालते हैं। सोल्यूशन क्या आएगा, फॉर 6 स्टूडेंट्स
6 स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन कंप्यूटर लैब इक्वल टू 3। 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स हैं? 3 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो अगर 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर हैं तो 1 स्टूडेंट के लिए कितना होगा? तो फॉर 1 स्टूडेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन कंप्यूटर लैब क्या आ जाएगा? 3/6। ठीक है, अगर 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 हैं तो 1 स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा? 3/6 हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये हो गया 1 स्टूडेंट के लिए। क्यों निकाला? क्योंकि हमने यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स के लिए निकालना है। तो अगर 1 स्टूडेंट के लिए इतना है तो 24 के लिए कितना होगा? सिंपल है, क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर एंड हेंस फॉर 24 students number of computers needed। 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए होंगे? अगर एक के लिए 3/6 है तो 24 के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 24। जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24 एंड 4 3 जा कितने हो जाएंगे? 12। तो मीन्स 24 स्टूडेंट्स के लिए हमें कितने कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 12 कंप्यूटर्स की। अगर 3 कंप्यूटर्स के लिए 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, या 3 कंप्यूटर्स के ऊपर 6 स्टूडेंट काम करते हैं, तो 24 स्टूडेंट्स कितने कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर सकते हैं? 12 कंप्यूटर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 570 लैक्स। राजस्थान की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो कितनी है? 570 लैक्स दी गई है। एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, और यूपी की जो पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, वो 1660 लैक्स दी है। ठीक है, एरिया जो राजस्थान का दिया है वो कितना दिया है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और एरिया जो यूपी का दिया है वो कितना दिया है? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें गिवन दिया है कि पॉपुलेशन राजस्थान की 570 लैक्स है और एरिया राजस्थान का 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। उसी तरह यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 1660 लाख है और एरिया है जो यूपी का वो कितना है? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अब हमने निकालना क्या है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स। हमने 1 किलोमीटर स्क्वायर का निकालना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं इन दोनों स्टेट्स के अंदर। तो हम इक्वली पहले राजस्थान के लिए निकालेंगे, उसके बाद यूपी के लिए निकालेंगे। फिर आगे है सेकंड पार्ट, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। तो सेकंड हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेट, राजस्थान या यूपी जो है, इन दोनों में से कौन सी स्टेट है जो लेस पॉपुलेटेड है, यहाँ पे जनसंख्या कम है। तो देखिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फॉर राजस्थान। तो पहले करेंगे फॉर राजस्थान के लिए। तो राजस्थान के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया हमें? पहले नंबर ऑफ पीपल इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 570 लाख। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 570 लाख लोग जो हैं वो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं राजस्थान में। तो अगर 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इतने रहते हैं तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रहते होंगे? तो क्या करेंगे? इस पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे किसके साथ? एरिया के साथ। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल इन 1 पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग होंगे? 570 जितने लोग हैं उसको डिवाइड कर देंगे टू द टोटल एरिया के साथ। तो टोटल एरिया कितना है दिया है? 3 दिया है। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा? 190। मीन्स 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 190 लोग जो है वो राजस्थान में रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर। ठीक है, तो अगर 1
1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर 190 लोग रहते हैं, तो वही हमें पूछा था कि हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर। पर का मीनिंग क्या होता है? 1। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल, हेंस नंबर ऑफ पीपल इन राजस्थान इज 190 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं? 190 लोग रहते हैं राजस्थान में। तो ये तो हमने निकाल लिया फॉर राजस्थान के लिए। अब हम निकालेंगे सेम फॉर यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश के लिए नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं पार्ट नंबर 2 फॉर यूपी, उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या दिया है? सबसे पहले गिवन नंबर ऑफ पीपल कितना दिया था? इन 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं यूपी में? 1660 लाख, इतने लोग रह रहे हैं। तो अगर 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इतने लोग रह रहे हैं तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे होंगे? तो देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल इन 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1660 अपॉन 2। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 830। मीन्स 830 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर। कहां पे? यूपी में। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ पीपल इन यूपी इज 830 पर किलोमीटर स्क्वायर, कि यूपी के अंदर 830 लोग रह रहे हैं पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर। अब देखिए ये तो था, हमें फर्स्ट पार्ट पूछा था, जैसे यहाँ पे था हाउ मैनी पीपल आर देयर इन, ये हमने फर्स्ट पार्ट जो है दोनों का फाइंड आउट कर गया कि राजस्थान में पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? 190, और यूपी में पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? 830। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट दिया है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कि कौन सी स्टेट, दोनों में से कौन सी स्टेट जो है यहाँ पे कम पॉपुलेशन है। तो देखिए राजस्थान में 190 लोग रह रहे हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, और यूपी में 830 लोग रह रहे हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर। तो जहां पे लोग कम रह रहे होंगे पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, वहां की पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी। तो कौन सी पॉपुलेशन कम होगी? आपकी राजस्थान की। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे आंसर? सेकंड पार्ट का जो सोल्यूशन होगा वो क्या लिखेंगे? राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही जो एक्सरसाइज 8.1 है हमारी, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसके डाउट्स जो हैं वो पूरी तरह से क्लियर किए जाएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर ही। तो अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सबसे पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।